अगर आप लोग भी प्रोफेशनल किस्म की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं। सही है, जितने भी टूल इसके अंदर यूज होंगे, जो जो टूल्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मुकम्मल गाइड करूंगा, बेसिक से लेकर मेजर जो टूल्स हैं सारे टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। So hey guys, अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं मिस्टर यूके ऑफिशियल चैनल। So guys, in this video I'm going to show you how to edit your picture in your smartphone or Android phone by using application Snapchat। So guys, बहुत ही ईजी है। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप आप लोगों को मुकम्मल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सही है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को लाइक कर दें। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। सही है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। स्नैपचैट को यहाँ से ओपन करते हैं स्नैपचैट। सो यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, ओपन का ऑप्शन भी आ रहा है, प्लस पे भी कर लेते हैं, जिससे मर्जी कर लें। सही है, यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर ऐड करवानी है, ये वाली पिक्चर हम ऐड करवा लेते हैं। सही है, यहाँ पे हमारा लास्ट एडिट पड़ा हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम एडिट की थी। मतलब कि ये पिक्चर नहीं, कोई सी भी पिक्चर आप लोग इससे एडिट करेंगे। सो यहाँ पे लास्ट एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। कोई सी भी अगर हमने ये पिक्चर एडिट करनी है, सो ये जोन सी पिक्चर हम सेव करेंगे, यहाँ पे लास्ट एडिट वाला मतलब ऑप्शन आ जाएगा, वो सेव हो जाएगा। सो हमने दूसरी पिक्चर एडिट की थी, वो मतलब कि जोन से इफेक्ट लगाए थे वो इफेक्ट इस पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे जोन से भी वीडियो पिक्चर होगी उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ये नहीं करना, हमने करंट्स में जाना है। करंट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा, ये नहीं सही लग रहा। अब ये चेक करते हैं टूल्स, ये सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद करना क्या जी, टूल्स को ओपन करना है। टूल्स के इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं जी वाइट बैलेंस का ये वाला राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं जी। यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो गया डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा डिक्रीज करें, हमारी पिक्स की जो लुक अच्छी लग रही है, यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डन के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है, इसको डन कर देंगे। सो यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कर्व्स का देखते हैं इसके अंदर कैसे इसको मतलब कि कलर ब्लेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहले सिलेक्ट है RGB। ठीक है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये मतलब तीनों सिलेक्ट हैं। फिर हमने रेड के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे हमने रेड जोन सा जितना लगाना है वो लगा देना। ठीक है, रेड जितना चाहिए वो पिक्चर के हिसाब से लगा देना। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रीन सिलेक्ट करना है, ग्रीन को लगाना है। ठीक है, अपनी पिक्स के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद ये हम लगाते हैं ब्लू को भी ऐसे ही लगाना है। ठीक है, कम करना ज़्यादा करना या जितना भी पिक्चर के हिसाब से एक पिक्चर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे पास सारे टेम्पलेट्स वगैरह इसके शो हो जाएंगे इसकी कर्व के। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। डार्कनिंग वाला भी बहुत औसम है। ठीक है जी, इसको फेडिड में थोड़ा सा ब्लर आ गया जी। उसके बाद ये आ गया, जोन सा भी अच्छा लगे, जोन सा भी सही लगे आप लोगों को पिक्चर के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डार्कन वाला। ठीक है, डन कर देते हैं जी। यहाँ पे इसके बाद गाइस आ जाता है हमारा इमेज टून इमेज वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पिक्चर के ऊपर ड्रैग करना है। ठीक है, अपने थम्स की हेल्प से आप लोगों ने इसको ऊपर ड्रैग करना है। ठीक है, ब्राइटनेस में आ जाते हैं। ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, 10 के अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ से एडजस्टमेंट के ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं, और थंब को जो है ड्रैग करके भी इसके ऑप्शन डिस्प्ले जो पॉपअप ऊपर आता है इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रास्ट पे जाते हैं। कंट्रास्ट
को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, फिर हम नीचे सैचुरेशन में जाएंगे, इसको इंक्रीज करना है, ठीक है, और एम्बियंस में जाएंगे, इसको भी इंक्रीज करना है, ठीक है जी, और हाइलाइट्स में जाएंगे, इसको थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। फिर शेडो में जाते हैं, शेडो में जाके थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं जैसे हमें सेट लग रहा हो, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद वार्मथ का टेम्परेचर आ गया जी, इसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, डन कर देते हैं जी। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद सिलेक्टिव वाला ये वाला टूल जो है इसको सिलेक्ट करना है। पहले हमने ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे किया हुआ था जो अभी हमने एडिट की है, सही है। उसके बाद हमने सिलेक्टिव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ से ये प्लस वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऐड हो गया। अब हमने एक बार इधर क्लिक करना, फिर हमने इसको वो वाले वर्ड पे रखना है जिस मतलब कि जिसके ऊपर हमें रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे हमने रखना है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे जी, यहाँ पे इधर रख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं आप लोगों के पास। इसके ऊपर अगर ड्रैग करेंगे अपने अंगूठे से स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस में जाएंगे, ब्राइटनेस देखते हैं इसकी कितनी सेट करनी है, यहाँ तक इसकी ब्राइटनेस, ठीक है। सैचुरेशन देखते हैं, कंट्रास्ट देखते हैं, कंट्रास्ट इसका डिक्रीज करना है, और सैचुरेशन में जाके वो भी डिक्रीज करनी है, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये इसको अगर ये मतलब कि सिलेक्ट हुआ पड़ा तो फिर आपकी पिक्चर जूम नहीं होगी, ठीक है, फिर ऐसे आएगी। अगर हम इसको पकड़ के अपने अंगूठे से और उंगली की मदद से इसको अगर करेंगे जूम तो फिर जूम नहीं हो पाएगी। अगर इसको डिसलेक्ट करना है तो इसको पिक्चर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा स्क्रीन पे साइड पे, ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट करना है तो फिर बिल्कुल इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और साइड पे क्लिक करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी पिक्चर जो है जूम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सिलेक्ट होगा ना, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, अब हमारी पिक्चर जो है ये ऊपर जूम नहीं हो सकेगी। साइड पे क्लिक करेंगे, इसको डिसलेक्ट करके फिर हम नीचे इसको ऐड करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्लस करके एक और ऐड करवाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसको रखेंगे, ये जूम करके अपनी हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब फिर उसी तरह इसका ब्राइटनेस देखते हैं, कम ज़्यादा करनी, इसकी ब्राइटनेस तेज करनी है, कंट्रास्ट इसका कम करना है। उसके बाद सैचुरेशन भी थोड़ी सी कम करनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, डन हो गया। इसको पिक्चर पे साइड पे क्लिक करते हैं, प्लस एक और इसको उठाते हैं हम, यहाँ पे इसके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस तेज कर देते हैं जी। उसके बाद कंट्रास्ट भी तेज करते हैं, सैचुरेशन भी तेज करते हैं, सैचुरेशन थोड़ी सी कम करते हैं जी, यहाँ से डन हो गया जी, सैचुरेशन कम होगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आ गया, इसको इंक्रीज करना है। लो जी, अब हमारा व्यू करना है तो ये आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें ये हाइड हो गया। तो यहाँ अब हम डन पे क्लिक करेंगे, से अगर ये सिलेक्ट हुआ पड़ा इस वजह से। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कैप इसकी यहाँ पे शूज जो है इसको ब्लैक करने हैं, थोड़े से डल करने हैं, तो यहाँ इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। सो दूसरे पे भी ऐसे कर लेते हैं। सो डन हो गया, इसको ओके कर देते हैं। सो ये था हमारा ये वाला टूल, सिलेक्टिव वाला ऑप्शन जो था वो हुआ। उसके बाद हम जाते हैं हीलिंग के ऑप्शन में, ठीक है। हीलिंग का ये काम होता है कि अगर आप लोगों की पिक्चर के अंदर अननोन पार्ट है तो उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए जस्ट आप लोगों ने ड्रैग करना है ये साइड पे। अगर ये चीज़ रिमूव करानी है तो ये इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना, ठीक है। ये इजीली रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, ये सर्च करके रिमूव कर देगा वो वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये रिमूव करना तो ये भी रिमूव हो जाएगा, सही है। सो इसका बेसिक काम यही है। सो इसके बाद ये अभी हमने ये वाला किया है हीलिंग वाला। उसके बाद हम करते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव में ये जो है इमेज का बैलेंस चेक करता है, ठीक है। ये देखें, अगर हमने आगे करना है इसका थोड़ा सा बैलेंस या पीछे करना है, उसको सिलेक्ट करके मतलब कि पिक्चर के ऊपर सिलेक्ट करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। टूल्स के ऑप्शन में जाकर फिर पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है स्केल है। स्केल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है तो इसके पिक्चर की लेंथ जो है ना वो बढ़ा देगा, ठीक है। पहले इतनी थी, अब ये देखें
अगर नीचे करेंगे तो मतलब कि लेंथ बढ़ी जाएगी, या ऊपर करेंगे तो फिर इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, इसके बाद हमारा टूल्स, नेक्स्ट टूल जो है क्रॉप का तो बेसिकली सबको ही पता होता है। ठीक है, HDR स्केल जो है ये मतलब कि HDR ये पिक्स के ऊपर लगा नहीं है, कुछ पिक्स के ऊपर लगता है जिसके अंदर बैकग्राउंड वाइट हो, बिल्कुल वाइट कलर की बैकग्राउंड फेस आ रहा, उसके ऊपर बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेचर पे ही जाकर चेक कर लेते हैं, फाइन में देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग, ये किसी पे भी नहीं लग रहा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा है लेकिन इस पे भी वो रिजल्ट नहीं आया जो इसका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा नहीं है करने का, इसको कैंसिल कर देंगे। ये मतलब कि हर पिक्चर के ऊपर वर्क नहीं करता, किसी पिक्चर के ऊपर बहुत औसम लग जाता है, तो किसी पिक्चर के ऊपर ये सही वर्क नहीं करता। सो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं वेंटिनी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका काम ये है कि इसका राउंड पे जो चारों कोने है ना ये डार्क कर देगा। ठीक है, और कितने डार्क करने आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इंक्रीज करेंगे तो इसकी मतलब कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसके कोने वाइट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके डिक्रीज कर देना, कम कर देना, तो फिर इसके कॉर्नर जो है वैसे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, और इसके बाद कर देते हैं जी डन करने के बाद टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जो सभी कलर आप लोगों को चाहिए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद फिर टूल्स में आते हैं जी। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे लेंस का जो है ये सेटिंग आ गई है। ठीक है, इसको हम करना क्या है, यहाँ पे सेंटर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मूव करवा सकते हैं। अब यहाँ से हमने सेंटर से पकड़ा, इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे इसका ब्लड जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो लग रहा है, यहाँ पे हमने उतना रखना है जितना हमें रियलिस्टिक लगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा 18th, यहाँ पे भी थोड़ा है लेकिन ये थोड़ा सा ना एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसको डन कर देते हैं जी। ट्रांसिशन यहाँ से इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं जी। ट्रांसलेशन मतलब इसके दरमियान कितना है और उससे आगे मतलब इसके स्टेप बन जाएंगे। और उसके वेंटिनी लेंथ क्या करते हैं जी, ये वही इसके साइडों पे कॉर्नर पे जो आता है ना शैडो वो है। इसको यहाँ से इसकी शेप भी सिलेक्ट कर लेते हैं जी। ठीक है, जो सी चाहिए इसको कर देते हैं जी डन करने के बाद टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद हेड पोज देखते हैं इसका कैसे एडजस्ट करते हैं जी। यहाँ पे ये पंपिल साइज, ये स्माइल वाला ऑप्शन आ रहा है। अब हम स्माइल को सिलेक्ट करते हैं। स्माइल को सिलेक्ट करने के बाद इसका अब देखना इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है जी, ये स्माइल वाला ऑप्शन आ रहा है। ये स्माइल में ऐसे ही बंदा जैसे हंस रहा होता है। ठीक है, इसको कर देते हैं जी कैंसिल। अब जाते हैं नीचे फोकल लेंथ, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखें, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये फर्क पड़ा है इससे, और इसको डिक्रीज करने से भी बढ़ा। ठीक है, स्ट्रेच और डिक्रीज हो रहा है। सो इसको करते हैं जी कैंसिल। ये था हमारा हेड पोज वाला टूल। ठीक है, इसके बाद डबल पोस्चर में ये पिक्चर को ब्लर कर देता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट के अंदर भी वही सेम चीज होती है। सो गाइस ये थे इसके मेन और बेसिक टूल्स। सो आई होप you like the video. If you like the video, thumbs up and press the bell icon and never forget to subscribe our channel Mr. UK Official. So जो न्यू वर्जन से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।